हेलो प्रियंका। आ जाओ जाओ। वही जा रही है। एक बार बोल के आ जाओ भाई। आ जाएंगे ये सारे गायब आत्माएं। एक बार बोल के आ जाओ प्रियंका। हाँ, आ जाएंगे फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। तो आप लोगों को पता ही है आज हम कूलन पढ़ेंगे। है जी। आज हम पढ़ेंगे क्या? कूलन। ना। गुड इवनिंग रजनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और लोग। आ जाओ। तो वही स्वागत है आपका सबका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन नंबर में हूँ मनी फोगाट आप है साइबर पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और क्लियर दिख रहा है प्रॉपर? चलो भाई। हेलो। हेलो। और तबीयत कैसी है आपकी लालती जी और प्रियंका? ओ सॉरी, रजनी। तबीयत कैसी है आप लोगों की? वो भी बता दो। चलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वो मतलब कि ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपनी क्यों क्यों से स्माइल दे दो। टेस्ट में कुछ नहीं निकला, ओके। मेरा तो फीवर नहीं आ रहा। अरे वो थोड़ा चल ही रहा है यार, फीवर वीवर का भी ना थोड़ा ख्याल रखो आप अपना। टेस्ट में कुछ नहीं निकला, फीवर चल रहा है। अच्छा, उतर नहीं रहा। कोई नहीं कोई नहीं, एक बार डॉक्टर से बात करो भाई, क्यों नहीं उतर रहा। ठीक है। चलो। नमस्ते लालती जी, आप भी बताओ आप गए थे? चलो। तो हम बात करेंगे किसकी बच्चे, मूल की बात करेंगे। तो आप कहोगे मैम जब हम किसकी बात करते हैं, मूल की बात करते हैं, किसके बच्चे मूल की बात करते हैं, तो आप कहोगे मैम ये क्या है? प्राकृतिक रेशा है ना? प्राकृतिक रेशे में भी बच्चे ये क्या है, तो आप बोलोगे हम जान, है ना? चांतक जगत मतलब जंतु जगत का क्या है ये? रेशा है, ठीक है। और इसमें एक क्या है, प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है बच्चे? कैरेटीन, है ना? क्या पाया जाता है? कैरेटीन नामक क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। तो हाँ, ठीक है। तो
बच्चे अब आप लोग क्या है, आराम से सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक। चलो ध्यान से सुनते हो, चलो अब तो अगर बात ये करते हैं कि मैम जी ये बता दो, यहाँ ठीक, कि ऊन से वस्त्र बनाने वाला, जिसका कार्य है ऊन से वस्त्र बनाने वाला, सबसे पहले ऊन से वस्त्र किसने बनाए? तो सर्वप्रथम जो ऊन से वस्त्र किसने बनाए, तो आप कहोगे मैम वो हमारा होता है क्या, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने क्या किया, सर्वप्रथम सबसे पहले जो वस्त्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, इंग्लैंड ने बनाए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊन वस्त्र निर्माण का स्थान कौन सा है, किसका, ऊनी वस्त्र, ठीक है, ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान, जन्म स्थान कौन सा है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, तो तब आपका आंसर होगा क्या, मैसोपोटामिया। ठीक है, ऊनी वस्त्र निर्माण का जो जन्म स्थान है वो है आपका मेसोपोटामिया। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सर्वप्रथम ऊन से वस्त्र किसने बनाया, तो जन्म स्थान कौन सा हो गया, मेसोपोटामिया हो गया। और जो सबसे पहले जो वस्त्र बनाए गए थे वो किसने बेटा, इंग्लैंड ने बनाए। ठीक है भाई, यहाँ पर ही इन लोगों ने क्या किया था, जब ये लोग कपड़े मतलब जैसे खाल निकाल के ऐसे ही ओढ़ा करते थे, तो इन्होंने देखा कि जो रेशे होते थे वो आपस में क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। तो इन्होंने उस रेशे को देखकर, है ना, उस रेशे को देखकर, यमुना वो सॉरी शेख साहब, तुमसे इन दोनों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब जन्म स्थान, ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान ये है। ठीक है, जन्म यहाँ से हुआ है, बट जो सबसे पहले वस्त्र बने हैं वो बने हैं आपके इंग्लैंड में। ठीक है, ठीक, जो ऊन का जन्म स्थान है वो है हमारा मेसोपोटामिया, बट जहां पर सबसे सर्वप्रथम प्रॉपर जो ऊन से वस्त्र बनाए गए वो है हमारा इंग्लैंड। समझ आ गया है जी। अगर विश्व विख्यात की बात करते हैं कि भाई फेमस जो है ना, विश्व विख्यात की अगर हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए जो क्या है विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात देश है वो भी हमारा कौन सा है, इंग्लैंड। ठीक है, वो भी हमारा कौन सा है, इंग्लैंड ही है। ओके, शेख साहब बताओ समझ आया नहीं, भाई बता दो, समझ आ गया ना, बताओ। चलो उनका जन्म स्थान की अगर बात करेंगे तो मेसोपोटामिया से वहां से साक्ष्य मिलते हैं पहले से, बट जो सर्वप्रथम ऊन से वस्त्र बनाए गए थे वो आपके इंग्लैंड ने बनाए थे, और यही विश्व विख्यात आपका ऊन के वस्त्रों के लिए आता है इंग्लैंड। आपको इतनी बात याद रखनी है, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, हुआ क्या बच्चे, 13वीं है ना, 13वीं शताब्दी में, 13वीं
शताब्दी में मैरिनो मैरिनो भेड़, ठीक है, मैरिनो भेड़ से क्या बनाया गया, मैरिनो भेड़ से ऊन निकाली गई जिसको हम बोले क्या, मैरिनो। तो मैरिनो ऊन मिलती किससे है, तो आप बोलोगे मैम वो मैरिनो, हाँ बेटा वो ही तो मैंने बात बोली है, जन्म स्थान जो ऊन का जन्म स्थान है वो हमारा मेसोपोटामिया है, और जिससे जहां पर कपड़े बने हैं सबसे पहले वो हमारा इंग्लैंड है। यही तो बात कही है मैंने, और क्या बोलना है। ठीक है, तो क्या मिला भाई, आप बोलोगे मैम हमें मैरिनो ऊन क्या है मिली मैरिनो भेड़ से, और ये हमारी क्या थी, तो आप बोलोगे मैम उच्च कोटि का ऊन था, किसका, उच्च कोटि का, उच्च कोटि का, ठीक है। और ये जो भेड़ है ये मिलती कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, स्पेन, स्पेन में क्या है बना है, ठीक है, कहाँ पे, स्पेन में बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई विश्व का सबसे महंगा कोट, ठीक है, विश्व का सबसे महंगा कोट, ठीक, किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे मैम ये हमारा एक क्या है, एक दुर्बल ऊंट की क्या है प्रजाति है। सबसे महंगा कोट कौन सा है हमारा, है ना, कौन सा है बच्चे सबसे महंगा हमारा, मिल्क कोट है, ठीक है, कौन सा, मिल्क कोट, ये क्या है सबसे महंगा कोट है, और इसकी जो प्राप्ति हो रही है वो हमारी हो रही है बच्चे विक्यूना, ठीक है, विक्यूना नामक दुर्बल ऊंट से, ठीक है, इससे विक्यूना नामक दुर्बल दुर्लभ ऊंट से। तो विक्यूना क्या है, एक ऊंट की प्रजाति है जो कि क्या है बहुत ही दुर्लभ है, मतलब आपको पता है जो चीज दुर्लभ तरीके से हमें मिलती है भाई वो क्या होता है बेटा महंगा ही होता है। तो ये मिल्क कोट जो है ये विश्व का सबसे महंगा कोट है, क्या है ना, ठीक, ये क्या है विश्व का सबसे महंगा कोट है। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, मैम जी इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब बेटा पीडीएफ तो सबकी मिल रही है आप लोगों को, पीडीएफ तो आपको सबकी मिल रही है, किसकी नहीं मिल रही पीडीएफ, अब एक अंगोरा नाम की क्या है, अंगोरा नाम की एक क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये है एक क्या है बकरी है, क्या है बकरी, ठीक है। अब ये जो अंगोरा नाम की बकरी है इसके बच्चे जो बाल होते हैं क्या होते हैं, इससे प्राप्त क्या होते हैं जो बाल होते हैं, ठीक है, इसके बालों को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेटा क्या, तो आप कहोगे मैम मोयर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसके बालों को, तो आप कहोगे मैम मोहेर कहा जाता है, ठीक है, नहीं बकरी, ठीक, क्या कहा जाता है मोहेर कहा जाता है। और ये भी क्या है आप ये बोलोगे ना ये भी एक उच्च क्वालिटी के क्या है इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले, इससे जो वस्त्र बनते हैं वो भी कैसे होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होंगे हमारे, तो आप बोलोगे वो भी हमारे उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, ठीक है। तो अंगोरा नाम की जो बकरी है इसके जो बाल, इससे जो हमें बाल प्राप्त होते हैं बच्चे उसके बालों को हम क्या कहते हैं,
तो उसके बालों को हम मोहेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अब एक ना ऊंट प्रजाति है, ठीक है, किसकी बच्चे, ऊंट की प्रजाति जिसको हम बोलते हैं दो कुंभ, है ना, दो कुंभ वाला ऊंट। तो ये जो दो कुंभ वाला ऊंट है, ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैक्सीन बोलेंगे। अब ये जो दो कुंभ वाला जो ऊंट है, इसकी एक क्वालिटी है, इसकी क्या है, तो आप बोलोगे मैम इसकी एक क्या है, क्वालिटी है। अब वो क्वालिटी क्या है, चलो बताओ, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, बताओ फटाफट, बताओ क्या है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, बताओ क्या है। ये जो दो ऊबड़ वाला जो ऊंट है, इससे जो हमें क्या मिल रही है बेटा, ऊन मिल रही है? हम्म, जो ये व्यक्ति है जिसको हम क्या है बोल रहे हैं, क्या है बताओ, तो आप बोलोगे कि मैम ये ना, इससे जो हमें ऊन मिलती है, इसमें एक बहुत अच्छा क्या है, ये बदल जाता है। क्या करता है बच्चे, ये मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार क्या हो जाता है, ये बदल जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है, आप कहोगे मैम ठंडी के मौसम में ये हमें, हाँ बिल्कुल, हाँ ठंडी के मौसम में, देखो गर्मी के मौसम में ये हमें क्या देगा, ठंडी, ठीक है, और ठंडी अगर है हमने तब ये पहना हुआ है इसके बने हुए कपड़े, तो हमें वो देगा क्या, गर्मी, ठीक है, तो हमें क्या देगा, गर्मी देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, बताओ कोई दिक्कत, तो ओके चलो। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बता दो आपने कि उनको अगर आप कैसे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक, है ना, अगर आप इसकी माइक्रोस्कोपिक क्या देखोगे, संरचना मतलब कि आकृति देखोगे अगर, तो ये देखने में कैसा दिखता है, इंपोर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो आप कहोगे मैम ये दिखता है कैसा, टेढ़ा, है ना, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी और छोर से, टेढ़ी मेढ़ी और क्या, छोर पर क्या होता है, ये नुकीला होता है, छोर पर क्या होता है, ये आपको दिखेगा नुकीला, ठीक है, और इसके साथ साथ एवं ये आपको दिखेगा बच्चे मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुकोशीय वाला, एवं बहुकोशीय, ठीक है, इसमें क्या होती है, बहुकोशिक, है ना, बहुकोशिक वाला ये होता है ना, होती। तो ये इस तरीके से आपको कैसा दिखेगा, माइक्रोस्कोप पे आकृति अगर हम देखते हैं, तो भाई ये टेढ़ा मेढ़ा और छोर पर क्या है, नुकीला एवं क्या है, बहुकोशिक ये होता है अगर हम माइक्रोस्कोप में क्या है इसको देख रहे हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे कि भाई सूक्ष्म दर्शी, सूक्ष्म दर्शी से अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ काट में अगर हम देखते हैं, तो आप कहोगे मैम उस पर हमें इसकी तीन परतें दिखती है, कितनी, तीन परतें दिखती है, ठीक, तो आप कहोगे मैम तीन परतें कौन कौन सी है, ठीक है, तो एक तो होती है बच्चे हमारी क्या है,
बाह्य परत, बाह्य परत, जिसको आप क्या बोल दोगे, जिसको आप क्यूटिकल बोल दोगे, जिसको आप क्या बोल दोगे, क्यूटिकल बोल दोगे। मध्य परत होती है, मध्य परत, ठीक है, जिसको आप क्या बोल दोगे, कार्टेक्स बोल दोगे, जिसको आप क्या बोल दोगे भाई, कोटेक्स बोल दोगे, ठीक है। थर्ड पे आपको देखेंगे बच्चे क्या, तो आप बोलोगे मैम ये क्या हो गया आपकी एक दो, दो परतें हो गई, ठीक है। फिर आपको एक परत इसमें क्या है और देखने को मिलेगी, तो आप परत बताओ उसका नाम क्या है, बताओ क्या नाम है, बताओ फटाफट। तो एक तो बाह्य परत हो गई, फिर हमें दिखती है क्यूटिकल, ये, और फिर हमारे पास आती है बच्चे क्या है, मध्य परत आती है, जो कि क्या होती है, हाँ वेरी नाइस, क्या, हाँ मेडुला, जिसको हम क्या बोल देंगे, मेडुला, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, मेडुला बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, इनर लेयर है ये हमारी मेडुला, हाँ ये बताओ, जिसमें मेडुला सबसे कम पाया जाता है वो कैसी ऊन होती है। अगर किसी चीज में मेडुला ज्यादा पाया जा रहा है तो वो कैसी ऊन होती है, अगर कम पाया जा रहा है तो वो कैसी ऊन होती है, वो बताओ। जब हम कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो यही वो परत होती है, हाँ यही वो परत होती है जो क्या करती है, नमी, है ना, जो क्या करती है बच्चे, अपने अंदर नमी सोखने की क्षमता रखती है, ठीक है, क्षमता, ये बात, ठीक। अगर हम बात करेंगे किसकी, कि भैया आप ये बता दो कि कलर बच्चे अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ और जो रंग वाला पिगमेंट होता है, कौन सा, रंग वाला, ठीक है, तो रंग वाला जो पिगमेंट होता है वो भी आपका किसमें होता है, ठीक है, रंग वाला पिगमेंट जो होता है वो भी आपका क्या है, इसी में होता है। और अगर किसी भी ऊन में आपको मेडुला क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो वो आपका कैसी ऊन हो जाएगी, तो आप कहोगे मैम वो निम्न क्वालिटी की ऊन हो जाएगी, कैसी बच्चे, निम्न क्वालिटी की ऊन वो हो जाएगी। इसको हम और आगे अच्छे से समझेंगे, इतना ठीक है। बताओ समझ आया इतना, इतना समझ आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऊन कितने लेयर में होती है, दोबारा से एक बार सुन लो। माइक्रोस्कोपिक आकृति में अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये में टेढ़ी मेढ़ी और छोर पर क्या है, नुकीली एवं बहुकोशीय होती है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से या फिर अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो हमें इसकी तीन परतें दिखती हैं। एक तो बच्चे हमारी बाह्य परत होती है, एक मध्य परत होती है जिसको मेडुला भी बोलते हैं, एक हमारी कोर्टेक्स होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। कोर्टेक्स जो होती है ये नमी सोखने की क्षमता रखती है, और रंग पिगमेंट जो होता है वो इसी में ही हमारा होता है। मेडुला जितना, ऊन में मेडुला ज्यादा पाया जाएगा उतनी ही वो निम्न क्वालिटी की ऊन होगी, और जितना मेडुला ऊन में कम होगा वो उतनी ही उच्च क्वालिटी की ऊन होती है। उच्च क्वालिटी की ऊन में मेडुला क्या है, कम, बहुत बहुत कम पाया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को, बताओ कोई डाउट, क्लियर है। चलो उसके बाद पूछा जाए भारत में, ठीक है, भारत में ऊन की कटाई की हम बात करते हैं कि भाई वर्ष में कितनी बार इसकी कटाई होती है, तो भारत में ऊन की कटाई वर्ष में दो बार, ठीक है, वर्ष में कितने, दो बार की जाती है,
की जाती है। वर्ष में कितने? 2 बार की जाती है। कब से कब तक? तो आप बोलोगे ना, एक बार तो किसमें? मार्च में। और दूसरी बार जो हम करते हैं बच्चे वो हम सितंबर में, मतलब कि सितंबर में। ठीक है, किसमें? सितंबर में। ठीक। हाँ। उसके बाद अगर हम और बात करेंगे कि जो ये प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेखा जो ऊन है, ये है क्या है? प्राकृतिक जगत का क्या है बच्चे? ये हाँ, कमजोर रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक जगत का क्या है? सबसे कमजोर रेशा है। सब जगत का क्या है? सबसे कमजोर रेशा है। गीली अवस्था में अगर ये क्या हो गया है बच्चे? गीला हो गया है। गीली अवस्था में क्या हो जाता है? तो आप ये कहोगे मैम गीली अवस्था में अपनी मजबूती क्या करता है? कम हो जाती है। इसकी जो मजबूती है इसकी 25% 25% मजबूती क्या हो जाती है? 25% मजबूती क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। ठीक है, अगर ये गीला हो गया है तो क्या हो जाएगा कि भाई 25% इसकी जो मजबूती है वो क्या है? कम हो जाती है। ठीक है, अब इसी में आपको दिखता है नमदा। ठीक है, नमदा। तो जो सबसे पहले मेसोपोटामिया की अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले मैंने बोला ना कि वहां से ही हमें क्या है, जो जन्म स्थान है वो मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में जो वहां के लोगों ने बनाया था ना, वो बच्चे आपको नंदा बनाया था। क्या बनाया था? पेंट बनाया था। ठीक है, आपका क्या है बच्चे? नंदा बनाया था, पेंट बनाया था। और ये एक निम्न क्वालिटी का होता है, निम्न कोटि का होता है। और आप ये कहोगे मैं इससे कोई सच कोई वस्त्र नहीं है ना? इससे कैसे? इसमें कोई ऐसे बुनाई उनाई करके तो बनाते? ये क्या करते? रेसे से रेसा चिपकाते। इसमें क्या होता है? तो आप ये बोलोगे मैं ऊन को आपस में चिपकाता, ऊन को आपस में चिपकाकर नंदा तैयार किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे पहले वस्त्र बनाए गए ऊन से वो हमारे इंग्लैंड में तैयार किए गए। आई होप अब आपको वो बात भी क्लियर हो गई होगी। शेख साहब कोई दिक्कत बताओ? मीनल को देखो है? किसकी आवाज है? शेख साहब की आई। वो बोलो देखो, कर दिया मैंने आपको क्लियर अब। तो देखो थोड़ा सा टाइम दिया करो क्योंकि मुझे पता होता है कि आपकी जो चीज है वो मुझे कहाँ जाके क्लियर करनी है। डोंट वरी, जब आप क्लास के बाद जाओगे ना तो सेटिस्फेक्शन फुल होगा कि हाँ कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मीनल को देखो यहाँ क्लास नहीं ले रही है पर टेली उस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर रही है मुझे। और मैसेज इनका क्या है? रुक जाओ तो मैं बताऊं। देखो इनकी सीरियसनेस देखो आप पढ़ाई के लिए, इतना तगड़ा सीरियस लोग हैं। मेरे तो कभी कभी रूह कांप जाता है। तो अभी इसको बोल लूंगी मीनल को, है ना? रुक जाओ, एक सेकंड दो मुझे, जरा मीनल को बोल लूं मैं। रील शेयर करती हूँ है? तो रील रील शेयर कर रही है, पढ़ना नहीं, रील शेयर कर रही, देखो। अबे देखो रुको, ये कह रही है हमारे कॉलेज में काश ऐसी, एक सेकंड रुको, आने दो इसे क्लास में। ये देखो हमारे कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं होता है योगा? ठीक है, हमारे कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं होता? तो इन्हें नचाएंगे हम, आने दो, तो क्लास में आने दो। चलो फिर
यहाँ तक कोई दिक्कत भैया आप लोगों को? बताओ। आ गई मीनल। मीनल, हेलो बेटा। तुम्हारे कॉलेज में ऐसा ही होगा, तुम्हारे बेटा कोचिंग में होगा, फिर मैं डांस करके दिखाऊंगी ऐसे, है मेरे दीवानों मुझे संभालो। है। अरे मैम लेट होगी, लेट होगी, रील शेयर कर दियो तुम मुझे। बेटा अगर स्टूडेंट होंगे, है ना, 10-15 स्टूडेंट होंगे तो भैया हम नेट की तैयारी भी करवा देंगे, अगर नहीं है तो बेटा 2-4 स्टूडेंट में फिर तो मेहनत लगती है ना बेटा अपनी। ठीक है। मैम अभी टाइम पर ध्यान दिया बेटा, ध्यान दे लो वरना मैं बताऊं तुम उठ जाओगे सारे। अच्छा ये बताओ, ये कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आप लोगों को वो बताओ। मुझे हंसी आ गई तुम्हारा रील देखते ही। मैंने कहा रुको हम बताते हैं, हमारे कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं होता। अभी चला के बेटा यहाँ गाने वाने चला के तुम्हें थोड़ा डांस करके दिखाऊं, फिर तुम बोलोगे। चलो टाइम पे आ जाए करो। मैम कितना पढ़ा दिया आपने? बेटा आधा घंटा हो गया, वरना यहाँ तुमसे ही डांस कराया जाएगा। फुल चैप्टर पढ़ा है बिल्कुल बेटा, फुल तो चैप्टर पढ़ा है। तो दो क्लास में होगा ये। चलो जी, अब हम प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। चलो, प्राप्ति के आधार पर, ठीक है, प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण। सरारा सॉन्ग पर बेटा तुम्हें ही करवाएंगे हम, सरारा सरारा, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो, तो आप ये कहोगे, सबसे पहला हम लेंगे बच्चे क्या, मेमन, क्या, मेमन, एक एक करके बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लंबस रूल भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड आपको नए मिलेंगे तो उनको एज इट इज आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई हम इसको, तो आप बोलोगे ना, मैम इसको लंबस रूल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ले ले, ठीक है, ले लेगा, ओके, ले लेगा। उसके बाद ये 8 माह का क्या होता है बेटा, भेड़ होता है। ये 8 माह का क्या होता है, भेड़ होता है। 8 से 9 माह का, ठीक है, 8 से 9 माह का। हाँ मैम ये वर्ड पढ़ा है रूल चैप्टर में। हाँ शेख साहब आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। चलो अच्छी बात है। उसके बाद इससे जो हमें ऊन मिलती है वो कैसी होती है, आप बोलो बेस्ट क्वालिटी की होती है ना जी, कैसी होती है, बेस्ट क्वालिटी की। चमक होता है भैया, मुलायम होता है, चमक भी होगी, मुलायम भी होगी, और गर्म भी होता है। कैसा होता है बच्चे, गर्म होता है। ठीक, ये हम इसको उतार लेते हैं किसमें, अपरिपक्व मतलब कि मैच्योर नहीं होता है, इसलिए इसकी जो मजबूती होती है, मजबूती होती है वो कैसी होती है, कम होती है। मजबूती कैसी होती है, कम होती है। ठीक जी। ओके। तो भाई मैमन की हम बात करेंगे तो लैम्बस वूल भी जो कहते हैं वो तो हमें लेन का ऊन। 8 माह का ये भेड़ है, 8 से 9 माह आप बोलोगे। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी का हमें इससे क्या बच्चे वूल मिलेगा, उसमें चमक ज्यादा होती है, मुलायम होता है, ये गर्म होता है, बट हम ये मैच्योर नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, इसलिए इसमें जो मजबूती होती है वो कम होती है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत बा? कोई दिक्कत बा? नो दिक्कत।
चलो नेक्स्ट बात करेंगे। सेकंड, होगेट। क्या है बच्चे? होगेट। होगेट वुल। अब जब हम होगेट वुल की बात करेंगे, हाँ, जब हम किसकी बात करेंगे, होगेट वुल की बात करेंगे, तो ये 12 से 14 माह तक, ठीक है, 12 से 14 माह के जो जानवर है, जानवर का क्या है, ऊन है, ठीक है, 12 से 14 माह के जानवर का क्या है, ये ऊन है। परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के कारण जो ऊन की मजबूती होती है वो कैसे होता है बच्चे, मजबूत होता है ना। मजबूती क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद और बात करेंगे कि इसको हम लेते हैं किसके लिए, तो ताना, है ना, ताने के सूत हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ताने के सूत हेतु क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। और कोमलता का गुण इसमें विद्यमान है। कोमलता का गुण क्या है, इसमें विद्यमान है, तो आपको कोमलता मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें तान्यता, है ना, तन्यता का गुण क्या है, इसमें आपको विद्यमान मिल जाएगा, ठीक जी। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, तो ये बात होगी होगेट, किसकी, होगेट। ये कोई गेट ना हो, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत, होगेट। 12 से 14 माह के जानवर का ऊन है, जो परिपक्व होने के कारण जो ऊन हमें मिल गया, उसकी मजबूती क्या है बच्चे, ज्यादा है, और उच्च क्वालिटी का ये है। ताने के सूत में इसका प्रयोग किया जाता है। कोमलता का गुण विद्यमान है, तन्यता का गुण क्या है, इसमें विद्यमान है। एनीथिंग एल्स, कोई दिक्कत, यस या नो? सही है, नहीं याद करो, जैसे भी करना आता कर लो, मेरी मोटिव यही है। अब हम बात करेंगे वेदर बुक की। वेदर, वेदर बुक, जब वेदर बुक की बात करेंगे तो आप बोलोगे हम ये 14 माह, ठीक है, 14 माह की उम्र में क्या है, इसको काट लिया जाता है। 14 माह की जो उम्र होती है, उम्र में क्या करा जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। परंतु 14 माह की उम्र में, 14 माह की उम्र में तो काट लिया, परंतु इससे पहले भी, इससे पहले भी एक बार, इससे पहले भी एक बार कट चुका है, कट चुका है, ठीक है। इससे पहले भी एक बार क्या है बच्चे, कट चुका है। अब ये जो कट रहा है, जिसको हम वेदर, वेदर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कट रहा है, जिसको हम वेदर बोल रहे हैं बच्चे, इस ये अब क्या कट रहा है, तो ये अब दोबारा कट रहा है। अब दोबारा क्या हो रहा है, ये कट रहा है, जिसको हम जान रहे हैं किसके नाम से, वेदर के नाम से। बताओ जी, कोई दिक्कत? मैम आपको पता चल जाता है कौन कौन क्लास में ज्वाइन नहीं किया? बिल्कुल पता चलता है मेरे को, साइड में तुम सबके नाम दिखते हैं, कौन कौन आ गया कौन नहीं आया, सबका पता चला है, ये पब्लिक सब जानती। कोई दिक्कत जी? तो वेदर में पूछा जाएगा तो बोलोगे 14 माह की उम्र में, मतलब इसको काटा जाता है, बट इससे पहले भी एक बार काट दिया जाता है। और जो 14 माह में जो जो हम वेदर बोल रहे हैं, ये जो ऊन है, ये दोबारा जो कटी हुई ऊन है,
वो जो अभी कट रही है 14 माह में, इस वाली ऊन को हम मेथड बोलते हैं। मेरे को बेटा सब पता चलता बाद में भी किसने क्लास देखी किसने नहीं देखी, मैं सबका देखूं कि बाद में जो बच्चे बच्चे हुए हैं कौन क्लास देख रहे हैं कौन नहीं। चलो अब आ जाते हैं फोर्थ, जो हो जाती है बच्चे हमारे वर्जिन, वर्जिन मूल। वर्जिन मूल जो है आप बोलोगे जो पहली बार किसी ऊंट भेड़ से निकली, जो बच्चे क्या है जो पहली बार, ये तो आया था ना टीजीटी में, जो पहली बार किसी भेड़ से या फिर क्या है ऊंट से निकली, इसको हम क्या बोलते हैं वर्जिन ऊन बोलते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, मेरे पास तीसरी आंसर है। फिफ्थ की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चे क्या है खिंची हुई, मतलब कि फुल फुल होल, खिंची हुई। तो खिंची हुई से ही पता चल रहा होगा कि मैं किसे खींच लिया था, ठीक है। मरी भेड़ से, मरी जो भेड़ होती है बच्चे, उससे उससे ऊन को क्या किया जाता है उतारा जाता है। मरी मरी हुई भेड़ से क्या है ऊन को क्या है उतारा, या फिर आप क्या है मृत, है ना। भेड़ से क्या किया गया है प्राप्त ऊन, प्राप्त ऊन को हम क्या बोलते हैं खिंची हुई ऊन बोलते हैं। जो पाला गया था, ये जो भेड़ पाला गया था, जो भेड़ पाला गया था बच्चे मांस हेतु पाला गया था, मांस हेतु कि भाई इस भेड़ को हम क्या है खा लेंगे, मांस हेतु पाला गया था। बट ये बेचारा मर गया, जब मर गया तो इससे इन्होंने सोचा अपना काम बनता, वो लोग बोलते ना अपना काम बनता भाड़ में दो जनता, तो इनका काम बन रहा है, इन्होंने सोचा कि भाई मरते हुए को बिना छोड़ेंगे तुझे हम, तो ये उससे उनको खींच लेते हैं। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? चलो फिफ्थ पे आ जाओ उस पे। हाँ फिफ्थ हमारा हो गया, सिक्स, सिक्स, सिक्स पे हमारा आ जाएगा प्लीज, ठीक है क्यों से प्लीज। अब ये क्या है बच्चा, ये वो होते हैं तो जीवित भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन जो कैसी होती है मध्यम गुणवत्ता वाली होती है, ये जीवित भेड़ ही होता है। जीवित भेड़ से, जीवित भेड़ के शरीर से, ठीक है, हमें क्या मिल रही है से प्राप्त जो ऊन मिल रही है वो कैसी है मध्यम, है ना, मध्यम गुणवत्ता वाली, वाली, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, है ना, पीसफुल बोल रहे हैं। उसके बाद सेवन की अगर हम बात करेंगे तो हमारी डेड वूल आ जाएगी, डेड वूल, डेड वूल, है ना, जिसे हम क्या है मृत ऊन बोलेंगे, मृत ऊन। तो ये ऊन कौन सी होती है, तो आप कहोगे कि दुर्घटना से जिसकी मृत्यु हो उसके शरीर से प्राप्त ऊन। भाई कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना से क्या हो गया, किसी भेड़ की क्या हो गई बच्चे, भेड़ की या फिर किसी की क्या हो गई मृत्यु हो गई, क्या हो गई मृत्यु हो गई। और इससे जो प्राप्त ऊन है, ठीक है, इससे प्राप्त क्या ऊन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेड वूल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम डेड वूल बोलेंगे, ठीक है। निम्न गुणवत्ता का क्या है ये ऊन होता है, और इससे बच्चे निम्न गुणवत्ता वाले क्या है मतलब कि वाले कपड़े बनते हैं। तो जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है लो होती है। अब इससे लो क्वालिटी के ही क्या बन रही है, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं मतलब कि जो कपड़े हैं वो भी इससे क्या बन रहे हैं निम्न क्वालिटी के कपड़े बन रहे हैं, ठीक है। मैम जी आपके चेले सब पढ़ते पढ़ते बीमार हो रहे हैं, मेरे बच्चे बोल रहे हैं
उनको बोलो कि चेले तो चेले सही, नू चेलों की जो मैं ना वो भी बेचारी बीमार पड़ जा रही, मौसम ही ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक। तुम्हारी मैम पता नहीं अपना आपको कैसे कैसे बचा रही। बाहर जाना मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है ना, मैं ना जाऊं बाहर। मेरा बीमार होने का मतलब होता है फिर कई दिन मेरे चले जाते हैं। भाई कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक बताओ है। भाई अब हमारी जो हम जो फूल की बात कर रहे हैं तो जीवित भेड़ के शरीर से प्राप्त की जाती है और ऊन जो मिली है हमें मध्यम गुणवत्ता वाली होती है, जिसको हम ये बोल रहे हैं। डेड वूल हमारी दुर्घटना से, अगर कोई दुर्घटना हो गई और उसमें क्या हो गया कि भैया भेड़ या फिर जिससे हमें ऊन मिल रही है वो मर गया है, उससे हमें क्या है, उसकी मृत्यु से हमें जो प्राप्त ऊन है उसको हम डेड वूल बोल रहे हैं। उसकी क्वालिटी लो होती है, लो क्वालिटी के ही इससे कपड़े बनते हैं। प्रियंका तुम ठीक हो, रिप्लाई नहीं आ रहा। प्रियंका क्या हो गया? चलो प्रियंका जी कृपया जवाब दें। ओके हो गया प्रियंका है, ठीक हो तुम? है जी क्या हो गया? चलो नेक्स्ट। एक नंबर पे हमारा आ जाएगा ओटीवूल। ठीक है जी। तो ये क्या है बच्चे, तो आप बोलोगे ये विपरीत जलवायु में पले हुए हमारे उलझे एवं गंदे नमदा, इससे क्या बनता है? विपरीत जलवायु। ठीक है, विपरीत जलवायु, विपरीत जलवायु में पले, में पले भेड़। ठीक है, विपरीत जलवायु में क्या बच्चे, पले भेड़। ठीक है, उनके बाल कैसे होते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं बच्चे? उलझे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? उलझे हुए होते हैं। ये नहीं कि तुम इसका करवा दोगे तो उनके बाल सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? उलझे हुए उनके क्या होते हैं, बाल होते हैं। और एकदम कैसे बच्चे, गंदे होते हैं। है ना, कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, नंदे की तरह। नंदे का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, गंदे नंदे की तरह क्या है बेटे, होते हैं। और इससे क्या है, आप बोलोगे ना इससे दरी वगैरह क्या है यूज में ये लिया जाता है, छोटी मोटी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? फिर आ जाएगा आपका नाइन, टेक टेक्लोन। टेक्लो वूल आपका आ जाएगा। आपको करना था ये क्या है, तो बच्चे ये हमारा टूटा फूटा मतलब घटिया नीम क्वालिटी का वस्त्र। इससे मतलब ये कैसा है, जो इससे हमें क्या मिल रहा है, रेशा मिल रहा है। वो हमें कैसा मिल रहा है, टूटा टूटा रेशा मिल रहा है। और इससे हमारे बिल्कुल निम्न क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। बिल्कुल निम्न क्वालिटी है ना, कैसे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल निम्न क्वालिटी के इससे क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को? फटाफट बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर आ जाएगा आपका क्या है, कारपेट ऊन। कारपेट ऊन, ठीक है। ये भी बच्चे कैसा होता है, निम्नतम मतलब जिस भी हमें बेड से मिलता है। कारपेट ऊन कैसा होता है, निम्नतम होता है। ठीक है, निम्नतम प्रकार का होता है। और इस वाले ऊन से जो बन रहे हैं वो हमारे बच्चे दरी बनती है। जो दरी होती है और क्या बनती है, कालीन बनती है। दरी बनती है और क्या बनती है जी, हमारी कालीन बनती है। ठीक, ठीक है।
ओके जी। अब बताओ, अब इससे आगे हम करेंगे कल। और आज तुम्हारी दोपहर में क्लास नहीं होती, बट कल होगी आपकी दोपहर में क्लास। ठीक है, तो इसका आधा पार्ट हम कल दोपहर में करेंगे, फिर इसका जो, क्योंकि ज्यादा एक साथ कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आज हमने क्या है, आज हमने देख लिया बेटा, प्राप्ति के आधार पर देख लिया। ठीक है, इससे आगे हम कल करेंगे। एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को भी। ठीक है। ओके। हाँ, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके, आफ्टरनून, हाँ 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 हाँ। ठीक है, चलो भाई। अब आप लोग अपना ख्याल रखो। आई होप ये आपको सारा समझ आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है, और इसको आप अभी नोट डाउन करते हुए चलना साथ के साथ। ठीक है। ओके जी। नोट्स चाहिए अभी, या फिर जब खत्म हो जाएंगे तब? चलो, तुम इतने उसमें से नोट डाउन कर लेना, कल तो हम पढ़ेंगे ही, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरे नोट्स नहीं है, थोड़े और उसमें अभी हम लोग इंक्लूड करेंगे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, रुको। आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा है। इसका आप क्या करोगे, नोट्स बना लोगे। 6 पेजेस काफी हैं। हमने जो पढ़ा है वो हमने ये सब यहाँ तक पढ़ा है। इससे आगे कल हम पढ़ेंगे ये वाला पूरा आपका ऊन प्राप्ति के साधन। ठीक है, जो ये पूरे के पूरा है। फिर ऊन की श्रेणी, जो कि 4 श्रेणी होती है बच्चे। उसके बाद हम इसमें फिर अपना पूरा क्या देखेंगे, ऊनी कपड़ों के प्रकार देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का अभी मैंने पूरा इसमें क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग का आपका पूरा इसमें मैंने लिख दिया है। तो जितना मैंने कराया है इस वाले में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा आप क्या करोगे, इसका लिख लोगे। और जो ये मैंने नोट करके यहाँ पे एक वर्ड अभी आएगा, तो इसको नोट वाला जो है, ये वाला पार्ट अभी आप छोड़ देना, और मैन्युफैक्चरिंग तक क्या कर लोगे, आप इसको कर लोगे। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी। ओके। हाँ, तो आप अभी रात में अपना इसके आप बना लेना। ठीक है, अपलोड होगी। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट, सो ड्रीम्स, बाय। मोस्ट वेलकम।